ठीक है, दिस इज दिस। ठीक है, मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं विद्युत क्षेत्र और ये तो इलेक्ट्रिक, सर इंग्लिश में। हिंदी बोल तो रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। तो ये संबंध होता क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। यानी कि ये कहता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अगर कोई पोटेंशियल विभव डिस्टेंस प्रति एकांक दूरी के अनुसार चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किससे संबंधित होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के परिवर्तन की दर किसके साथ? विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस दूरी के साथ। यदि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, प्रति एकांक चेंज उसके दर में परिवर्तन हो रहा है दूरी के साथ, तो इसके अनुपात या रेशियो को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि डेट ए पोटेंशियल डिक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज। जब विभव में कमी आएगी तो दूरी बढ़ेगी। डेट इज पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा किसके डायरेक्शन में? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में पोटेंशियल में कमी आएगी। समझ में आया? बोलो, क्योंकि आगे डेरिवेशन है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है डेरिवेशन में। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, अगर ना आए तो जो मैंने बोला है उसे रिकॉर्डिंग को सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा, इसको देखना फिर समझना। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की बात करेंगे हम। तो इसको एक मिनट, इसको उठा लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे होलो स्फीयर, फिर बात करेंगे सॉलिड स्फीयर, फिर इनफाइनाइट लेंथ के वायर की। तीन केसेस है इसमें, मतलब तीन एप्लीकेशन दिखाएंगे हम, होलो, सॉलिड। अगर होलो स्फीयर, होलो मतलब खोखला गोला होता है ना, खोखली बॉल होती है, बॉल जैसे फुटबॉल होती है, अंदर से खोखली होती है, एयर भरी रहती है। सॉलिड स्फीयर मतलब लोहे का जो ठोस गोला होता है, उसकी उस पर बात डिस्कस करेंगे। और एक वायर पर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, मतलब वायर होगा तो सिलेंडर होगा, नहीं होगा वो सिलेंड्रिकल वायर जिसे कहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसे सीधा कर लेते हैं। माइक का लॉ ऑफ, जिसके भी माइक ऑन है। ठीक है, तो देखो इसको क्लियर करते हैं अभी। दैट इज क्लियर ऑल टाइम्स। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है? क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। एक खोखला गोला है, ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। इस ये खोखला गोला है जिस पर एक समान धनावेश है। ठीक है, उसके बाहर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या याद करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमें क्या याद करनी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? समझ में आया? ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पहले ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, चार्ज मतलब आवेशित, होलो मतलब खोखले गोले, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, इस सेल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, ये सर्किल बना लिया। देखो इधर दिखाते हैं, ये होलो सर्किल है, होलो सर्किल है जिसकी रेडियस आर है। होलो स्फीयर, सर्किल नहीं, होलो स्फीयर खोखला गोला है जिसकी रेडियस, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक होलो स्फीयर है जिसका क्या कहते हैं? रेडियस आर है। पॉजिटिव क्यू क्या है? चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड इस फील्ड। इस फील्ड के बाहर की तरफ
यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जो खोखला गोला है उसके बाहरी सरफेस पर, ये खोखला गोला है हमने लिया, इसके बाहरी सरफेस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यू, ये दिखा रखा है। डी क्या, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, हमने इसके बाहर कहीं गॉसियन सरफेस ले लिया, ये रहा। तो होलो स्फीयर के सेंटर से उस गॉसियन सरफेस की जो दूरी है वो क्या है, डी। अब देखो डी है, आगे देखते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसे कि आगे कैसे होता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमें क्या है, इस पॉइंट पी पर निकालनी है क्या, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है चार्ज पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू एट पॉइंट पी एंड डीएस क्या है, डीएस इज द एरिया, स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ये स्मॉल एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, और स्मॉल एरिया का मतलब फील्ड आपका डिस्टेंस का डायरेक्शन ये रहा उस एरिया का जो है। तो सेम डायरेक्शन में इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0। तो गॉसियन थ्योरम ये कहती है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, मतलब ईडीएस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये तो कहती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके आवेश से चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो ई क्लोज सरफेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस इज इक्वल टू दिस। अब जब इसको खोलेंगे तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। देखो दो वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दोनों एक ही उसमें कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। देखो मैंने नीचे दिखा रखा है। अब आगे देखते हैं, तो आप ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर होता है। अब इसकी स्पेयर की बात करते हैं, सरफेस ऑफ द स्पेयर, स्पेयर का फॉर्मूला होता है सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं डीएस की, तो 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ये गॉसियन सरफेस हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी डिस्टेंस दूरी है। अगर मैं स्पेयर की बात करता कि स्पेयर से आर दूरी पर है तो 4 पाई स्क्वायर होता, क्योंकि ये डी डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा डी। देखो आगे देखते हैं फिर क्या होगा, आगे क्या करा, नेक्स्ट स्लाइड। ऑटो करेक्ट। हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ, हेलो, कौन है ये, Yes. दोबारा देखो, दोबारा देखो मैंने क्या किया, देखो ये समझ में आ जाए। अगर खोखला स्पेयर आ गया, होलो स्पेयर, तो तुम्हारा सॉलिड भी आ जाएगा। मैंने ये किया था कि जो स्पेयर का सरफेस निकाला था 4 पाई डी स्क्वायर, तो ई क्लोज सरफेस ऑफ दिस, तो पूरा उसका रख दे ई डी एस, दैट इज ई 4 पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, ई की। जब ई की वैल्यू चाहिए तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर, जो कहां स्थित है, आपके चार्ज स्फीयर से डी दूरी पर, वहां से फ्रॉम सेंटर, मतलब आपका जो चार्ज स्फीयर है, ये गोला है, इससे डी दूरी पर स्थित है। ये डी दूरी पर ये चार्ज स्फीयर है, डी दूरी पर जहां पॉइंट पी लिया था नहीं लिया था, तो ये उसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यही आएगा। अब बात करते हैं कि जब हमारा चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है कब, बिल्कुल माइक बंद कर लो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब हमें मालूम करना है, जब ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और होलो स्फीयर, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, दोबारा देखते हैं इसको, सर्किल को ही,
रीडू नहीं हो रहा। क्लियर। ये जो कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, ये रहा आपका होलो स्फीयर, इस पर चार्ज थे हमारे, कहाँ गया चार्ज, पेन से बना दूंगा, ठीक है। इस पर चार्ज थे हमारे पॉजिटिव। वो कहता है कि अब हमारा पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, पॉइंट यहाँ ले लिया, यानी कि ये जो डी थी हमारी वो आर के बराबर हो गई, होलो स्फीयर से डी डिस्टेंस दूरी पर था। अब कहाँ आ गया हमारा पॉइंट पी, यहाँ पर डी बराबर क्या हो गया आर के। तब क्या हुआ देखो, जब डी बराबर आर के हो गया मतलब अब क्या वो है, पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर, जो आपका खोखला गोला उसके सरफेस पर या शेल के सरफेस पर रखा है। क्लियर। तो देखते हैं डेट इज दिस, कहां गया, ये रहा। पंकज उपाध्याय कैमरा बंद कर ले, कैमरा प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। पंकज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कैमरा बंद करो अपना, ठीक है। तो इस केस में क्या है देखो, क्लियर ऑल ड्राइंग। हमने क्या किया, डी की जगह आर रख दिया इक्वेशन 3 में, ई अपॉन क्यू अपॉन दिस। अब क्या, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, डेट इज क्यू अपॉन ए। और क्यू क्या है, क्यू तो चार्ज है ही है, एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू आवेश का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गए, तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। डेट इज, अगर मैं उसकी सतह की बात करूं तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा नहीं होगा, देखो मैक्सिमम ऑन इट सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं इसमें अगला अगला केस, अगला केस क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पंकज कैमरा ऑफ कर दे, कैमरा मैं बाहर कर दूंगा नहीं तो। अगला स्लाइड देखते हैं, अगला देखते हैं, अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये रही। देखो तीसरा केस कहता है, पहला केस डी दूरी पर, दूसरा केस उस सेल के सरफेस पर, तीसरा इनसाइड द होलो स्फीयर, इनसाइड द होलो स्फीयर, यानी कि आपके खोखले गोले के अंदर की बात कर रहे हैं। अब खोखले गोला, गोला कैसा है, खोखला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक, एक मिनट, हाँ देखिए इधर, जब P lies inside the hollow sphere as there is no charge, तो खोखले गोले के सरफेस पर चार्ज था, गोला खोखला है तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर जब चार्ज नहीं हुआ तो Q बराबर 0। जब Q बराबर 0 होगा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। देखो there is no charge inside the surface, so electric field inside the space is 0। अरे जब Q की वैल्यू 0 है तो E बराबर 0, EDS ऑलरेडी 0। जब ये 0 पूरा आवेश से चार्ज, तो ये इसकी पूरी की वैल्यू 0 आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द होलो स्फीयर, केसेस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड की बात, पहले इसे बात करते हैं होलो स्फीयर की, कि कहीं किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, बताओ भाई। होलो स्फीयर आपको समझाया, कुछ समझ में आया। पहली एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, 3 में से एक आती है, गॉस थ्योरम आएगी, या 3 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा 3 में से एक आएगी 5 नंबर में। होलो स्फीयर का केस समझ में आया। पंकज उपाध्याय, पंकज, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, समझ में आया नहीं आया। अरे खोखले गोले पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं बताऊं, इमरान देखो मैं बताऊं,
कुछ तो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। 50% आया। आ गया सर, आ गया। देखो इंग्लिश वालों की भी प्रॉब्लम सॉल्व है या हिंदी वालों की प्रॉब्लम सॉल्व है। हिंदी वाले जो है इस वीडियो को सुने, यूट्यूब पे आएगी ये वीडियो, सुने बेटा, और इसको देखे कहां से क्या चल रहा है। इंग्लिश कोई टिपिकल नहीं लिखी हुई इसमें कि टिपिकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश ज्यादा लिख दी मैंने। अगर होलो समझ में आ गया तो सॉलिड समझ में आ जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो देखते हैं सॉलिड की बात। देखो केस को, देखो दोबारा एक रिव्यू दिखाता हूं आपको जिससे कि समझ में आ जाए। पहले बात कर रहे थे होलो स्फीयर की, अब बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में आर दूरी पर एक गॉसियन सरफेस लिया, पॉजिटिव चार्ज है जो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है। डेंसिटी है इसकी कोई भी हो मटेरियल है, तो आपका टोटल चार्ज ऑन स्फीयर क्यू बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। गॉसियन सरफेस लो, गॉसियन थ्योरम लगाओ, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ईडीएस। फॉर्मूला लगाएंगे डीएस एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ बात करेंगे हम, यहाँ थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू डीएस, डीएस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो दिस इज फॉर्मूला अप्लाइड दिस। तो यहाँ से फाई की हम जानते हैं गॉसियन लॉ ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं फिर इसकी हम। अगली स्लाइड ये कहती है कि ये वैल्यू मैंने उठाकर 2 और 3 की सॉल्व करा तो इक्वेशन दिस आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान मुझे ये मिल गया। हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है आपकी आवेश अपॉन वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम क्या है, सॉलिड स्फीयर 4/p 3 पाई आर क्यू। तो दिस इज क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्यू का मान इसमें रखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आपको बता दूं, ये दिख रहा है, ई इज इक्वल टू आएगा रो आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन 0 नॉट आर। केस पहला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, आपका जो पॉइंट पी है वो सॉलिड स्फीयर पर हो, सरफेस पर हो, तो फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू यहाँ रख दो, ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो कह रहा है तो आर स्मॉल आर की कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपका ये बन के आ जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू यहाँ रखी 4/3 पाई आर क्यू रो, काटा फिर ये कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ई इज इक्वल टू रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है अगले स्टेप में कि आपका ये कहाँ है, पहले था ऑन द सरफेस, अब इनसाइड द सरफेस की बात करते हैं। इनसाइड द सरफेस डेंसिटी रो होती है, फॉर्मूला आपका ये होगा लेट पी द पॉइंट आर दूरी पर इनसाइड द सरफेस यहाँ पर है। ठीक है, तो क्यू डैश इस पर यहाँ पे चार्ज मान लिया क्यू डैश है इनसाइड द सरफेस, तो ई डॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। आगे देखते हैं इसको आगे। ई की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, क्यू डैश अपॉन 4 पाई 4/3 फाई आर क्यू, क्यू अपॉन दिस काट लेंगे, क्यू डैश की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ये जो क्यू डैश की वैल्यू इक्वेशन 7 में मैंने रख दी। जैसे इक्वेशन 7 में रख दी मैंने ये वैल्यू, सॉल्व किया इक्वेशन ई बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, इसको सॉल्व किया तो क्यू डॉट आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आया। तब ई की वैल्यू इसको मैंने उठा के रख दी 4/3 पाई आर क्यू रो आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो एफ ई की वैल्यू क्या आई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, 4 से 4 कट गया। हाँ, दिस इज नीचे क्या है कैपिटल आर, तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, रो आर 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज आर स्क्वायर नॉट है। तो देखते हैं इसे, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर।
4 pi epsilon 0 r क्यूब दैट इज दिस, इसको उठाया r क्यूब, ये मैंने रखा 4/3 q अपॉन दिस, q डैश का मान मैंने ऐसा रख दिया, q डैश इज इक्वल टू आगे q अपॉन r क्यूब, ठीक है, r स्क्वायर तो आगे q r अपॉन 4 pi epsilon 0 r क्यूब, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, p की, दैट इज दिस, ठीक है, ये आपका सॉल्व होके आ गया। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, तो ये आपका केस समाप्त हो गया इसका।